क्या हमें आरओसी को इंटीमेशन जाएगी। तो ये सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज के को देखो, तो आप सेक्शन नंबर 117 में जाके देखना। सेक्शन नंबर 117 के अंदर प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं DIR 12 में, वो इसका कोई ऑप्शन DIR 12 में दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, और पनिशमेंट से बचना है तो क्या करना है। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस। बच्चे, कल हमारे ऑफिस के अंदर, जो मेरा प्रैक्टिसिंग ऑफिस है उसके अंदर, कल हमें एक रियल लाइफ प्रॉब्लम हमने फेस की, जो हम बहुत दिनों से फेस कर रहे थे, लेकिन मेरे पार्टनर्स ने मुझे कल उसके लिए अप्रोच किया कि सर यहां पर हमारे लिए डेडलॉक आ गया, प्लीज हमारी हेल्प करो। क्या डेडलॉक था, ध्यान से समझिएगा। एक कंपनी है जो कि लिस्टेड क्लाइंट कंपनी है। लिस्टेड क्लाइंट कंपनी जो है, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। मैं नाम नहीं ले सकता, मना किया हुआ है कंपनीज ने, ठीक है जी। NDA, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। तो वो जो लिस्टेड क्लाइंट कंपनी है, उनकी एक सब्सिडरी है जो कि प्राइवेट कंपनी है। उस प्राइवेट कंपनी में किसी बंदे को KMP बनाना है, की मैनेजरियल पर्सोनल, जो कि 1 लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। तो अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 51 की डेफिनेशन देखते हो KMP की मैनेजरियल पर्सोनल की, तो यस, 1 लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी KMP बनाया जा सकता है। अब पॉइंट ये था कि जब हम इसे KMP बना रहे हैं, तो KMP बनाने के लिए हमको क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉलो करनी पड़ेंगी। क्या हमें आरओसी को इंटीमेशन जाएगी, DIR 12 जाता है हमेशा। अगर आप सेक्शन 170, ये जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, इस वीडियो को सुनते हुए आप वो वाले सेक्शंस को खोलिएगा अपने सामने। सेक्शन 170 में, सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 बोलता है कि अगर कोई भी कंपनी डायरेक्टर अपॉइंट करती है और कोई भी कंपनी KMP अपॉइंट करती है, तो उसका DIR 12 आरओसी को जाता है 30 डेज के अंदर। तो मतलब इस केस के अंदर हम KMP अपॉइंट कर रहे हैं, तो जब हम KMP अपॉइंट कर रहे हैं तो हमें भी DIR 12 देना चाहिए, ऑब्वियस है। और दूसरी बात एक और होती है, अगर अपॉइंटमेंट ऑफ KMP की बात करते हैं, तो ये सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज के को देखो। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 क्लॉज के को आप देखोगे, वहां पर लिखा होगा कौन कौन सी चीजें जिसके लिए BR चाहिए बोर्ड मीटिंग के अंदर। वहां जब आप देखते हो तो वहां पर एक और चीज लिखी हुई है, रूल 8 लगता है उसके साथ, और रूल 8 में लिखा गया सब रूल 2 के अंदर कि अगर आप अपॉइंट करते हो या रिमूव करते हो KMP को, तो उसका BR BM में पास होगा, ठीक है जी। और उसका BR जब पास होता है तो आप सेक्शन नंबर 117 में जाके देखना। सेक्शन नंबर 117 के अंदर आपको दिया गया है कि अगर कोई भी कंपनी 179 सबसेक्शन 3 के अंदर कोई भी रेजोल्यूशन पास करी है, तो उसका MGT 14 आरओसी को जाएगा। वैसे तो MGT 14 SR पास होने में जाता है, लेकिन 179 सबसेक्शन 3 के अंदर जो BR दे रखे हैं बोर्ड रेजोल्यूशन, उनका भी आरओसी को MGT 14 जाता है। लेकिन 117 में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्राइवेट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं होता, और हमारे केस में कौन सी है, प्राइवेट कंपनी है। इसका मतलब चाहे हमारा जो अपॉइंटमेंट है KMP का, चाहे हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ KMP कहां पर हो रहा है, चाहे बोर्ड मीटिंग में ही होगा, एज पर सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 रेड विद रूल 8 सब रूल 2 ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। लेकिन इसकी इंटीमेशन के लिए MGT 14 आरओसी को जाना चाहिए एज पर सेक्शन 117, लेकिन क्योंकि हमारी प्राइवेट कंपनी है तो ये भेजना हमारे लिए मैंडेटरी है नहीं। इसका मतलब हमारे लिए मैंडेटरी क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए क्या मैंडेटरी है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करें, और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके DIR 12 आरओसी को फाइल कर दें उसके अपॉइंटमेंट एज KMP का। लेकिन प्रॉब्लम है यहां पर एक, जिसकी वजह से मेरी टीम पूरी परेशान थी। क्या प्रॉब्लम है, सुनो। DIR 12 जब आप फाइल करते हो, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस दिए गए हैं DIR 12 में, वो ये पूछता है कि क्या आप डायरेक्टर हो, नहीं, अदर देन डायरेक्टर में पूछता है आप CSO, CFO, CEO कौन हो। इसके अलावा कोई चौथा ऑप्शन ही नहीं दे रखा। मतलब CS, CFO, CEO और साथ में डायरेक्टर, ये जो 1 लेवल बिलो वाली बात है, इसका कोई ऑप्शन DIR 12 में दिया ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली में जब ये कानून आया था, जब कंपनी एक्ट 2013 आया था, तो सेक्शन 2 क्लॉज 51 में ये वाली बात लिखी ही नहीं गई थी कि 1 लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी आप BR पास करके KMP बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं लिखा था। और जो लिखा हुआ था बाकी चीजें कैटेगरीज, उसके हिसाब से MCA ने DIR 12 को फ्रेम किया था। लेकिन जब पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लाई सेक्शन 2 क्लॉज 51 के अंदर, और वहां पर यह बात भी डाल दी कि आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के 1 लेवल बिलो वाले बंदे को भी KMP बना सकते हो BR पास करके, तो इसके हिसाब से मिनिस्ट्री को, MCA को अपना DIR 12 जो है वो भी अमेंड करना चाहिए था। वो फॉर्म अमेंड ही नहीं हुआ। तो अगर हम एज पर लीगल रिक्वायरमेंट देखें तो DIR 12 जाना चाहिए, एज पर सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 देखें क्योंकि KMP अपॉइंट हो रहा है। लेकिन क्योंकि DIR 12 के अंदर वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, क्योंकि MCA ने, जैसे सेक्शन अमेंड हुआ, पार्लियामेंट ने सेक्शन अमेंड किया 2 क्लॉज 51, MCA ने अपने फॉर्म का फॉर्मेट में वो ऐड ही नहीं किया। तो ये एक रियलिस्टिक एरर आ गया, टेक्नोलॉजिकल एरर, कि अब हम उसका कुछ कर ही नहीं सकते, MCA ने फॉर्म में नहीं डाला। तो अब सॉल्यूशन ये था कि करें क्या।
क्या ये सेक्शन 170 की वायलेशन मानी जाएगी? यस। क्या हमें कॉन्ट्रावेंशन लगेगी, पनिशमेंट लगेगी? राइट। और पनिशमेंट से बचना है तो क्या करना है? तो कंक्लूजन ये निकला कि हम बोर्ड मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके उस बंदे को केएमपी बना देंगे जो 1 लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। अब जब हमने उसे केएमपी बना दिया तो उस केस की इंटीमेशन आरओसी को जानी चाहिए, डीआईआर 12 वो जा नहीं पा रही, क्यों? क्योंकि वो कॉलम ही नहीं है उसके अंदर। तो अब क्या करें? तो फिर चाहे हमारी प्राइवेट कंपनी है और चाहे हमारे लिए एमजीटी 14 मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए था, लेकिन हम एमजीटी 14 भेजेंगे। क्यों भेज देंगे? ताकि हम बता दें आरओसी को भाई डीआईआर 12 में भेजना पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने इसमें भेजा। अब अगर कल को आरओसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन भी आता है तो हमारे पास ग्राउंड होगा कि देखो जनाब डीआईआर 12 के जाना था, लेकिन उसके अंदर आपने फॉर्म में वो ऑप्शन ही नहीं दे रखा था, इसलिए मैंडेटरी ना होते हुए भी हमने एमजीटी 14 फॉलो करके आपको इंटीमेट कर दिया, उसको फिल करके कि हाँ भाई हमने इस बंदे को केएमपी बनाया है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब आप रियल लाइफ में काम करते हो तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो किताबों से बाहर होती है और आपको उसके लिए अपना नॉलेज एनालिसिस करना पड़ता है एंड देन आपको अपने क्लाइंट को एडवाइस देनी होती है। आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये बहुत काम की लगी होगी चीज, और जो जो सेक्शन नंबर्स मैंने बोले हैं उनको साथ साथ खोल के जरूर देखिएगा। कनेक्टिविटी में हमारी कनेक्टिविटी शुरू कहां से हुई? सेक्शन 2 क्लॉज 51 केएमपी के बाद सेक्शन 170 में डीआईआर 12 यानी कि रिटर्न ऑफ डायरेक्टर इन केएमपी, फिर सेक्शन 179 में गए हम, 179 सबसेक्शन 3, उसके साथ हम गए रूल 8 सब रूल 2 में, और फिर उसको हमने कहां कनेक्ट किया? सेक्शन 117 में। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम और कंपनी लॉ के वेरियस सेक्शंस की कनेक्टिविटी। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।